चाह रहा हूं, ये आपसी खींचतान कितनी बड़ी टेंशन है विपक्षी गठबंधन के लिए? टेंशन क्या है, आप मुझे एक चीज बताइए कि राजनीतिक पार्टी का जो धर्म है वो निभाना ही होता है। अब अगर मान लीजिए 2024 का चुनाव हमारे सामने है, लोकसभा के चुनाव को लेकर हमें तैयारी करनी है, तो उसमें हम करेंगे। इसमें डर या घबराहट कैसी? डर या घबराहट है तो सत्ताधारी दल को है कि जिन्हें अपनी कुर्सी छीनने का खतरा है। मोदी जी ने जो सर्वे कराया था उसमें इन्हें पता चला कि उत्तर भारत में इनकी काफी सीटें घट रही हैं, तो इन्होंने दक्षिण की तरफ रुख किया, पूर्वोत्तर में रुख किया, और जब वहां से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई तो अब ये फिर से हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि एक नैरेटिव यही सेट करना चाहते हैं कि भाई ये हिंदुओं के पक्षधर हैं या इनके राज में हिंदू सुरक्षित है। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि भाई इनके राज में हिंदू का रोजगार छिना, हिंदू प्रदूषण से मरा, बीमारियों से मरा, इनके राज में हिंदुओं को मिला क्या? टैक्सों की मार सबसे ज्यादा हिंदुओं पर है, क्योंकि अनुपात में देखें तो 82% हिंदू हैं, तो टैक्स सबसे ज्यादा कौन भर रहा है सरकार के लिए? हिंदू भर रहे हैं। सुविधा के नाम पर क्या है? झुंझुना है। सवाल तो विपक्षी गठबंधन का कौशिक साहब हो रहा है ना। नहीं, मैं उसमें एक सीधी सी बात कहूंगा कि भाई विपक्षी दलों के गठबंधन से पहले मोदी जी ये कहते थे एक अकेला सब पर भारी, पूरी भाजपा कहती थी एक अकेला सब पर भारी। अब इनके लिए कुर्सी की बीमारी, इस बीमारी इन्होंने 38 दलों के साथ गठबंधन किया है, 2 और दलों को मिला लेंगे तो अली बाबा 40 चोर वाला भाजपा का। अरे सिर्फ टहुल की स्थिति तो आपके गठबंधन में हो रही ना, इसलिए सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। आपने अभी कहा कि टकराव कहाँ है। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, सुन तो लीजिए। अब आप सुन लीजिए सवाल और फिर जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी वामपंथियों के साथ जाने को तैयार नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव नेतृत्व से समझौता करने को तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि नेतृत्व तो मेरा ही होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी की हालत क्या है? दोनों पार्टियां टूट चुकी हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दंगल है। आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। आप सुनिए ना, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर आपसी मतभेद होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। किम जोंग के देश में, नॉर्थ कोरिया में आपको कहीं कुछ दिखता है क्या? लेकिन जहाँ तो भारत को आप लोग नॉर्थ कोरिया से उसकी संज्ञा करते हैं। सुन तो लीजिए, वहीं बीजेपी में आप ये देखिए ना कि हम ये मानते हैं कि मोदी जी की सीबीआई ईडी की तानाशाही के चलते इनके साथ जो 38 दल जुड़े हैं वो डर की वजह से इनके साथ हैं, इसलिए कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि इनके संगठन में लोकतंत्र नहीं है, जबकि लोकतंत्र कांग्रेस गठबंधन में है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का ये जो लोकतंत्र, ये विश्वास का अभाव क्यों दिखाई देता है विपक्षी गठबंधन के साथियों के बीच? देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है ये देश हित को ध्यान में रखते हुए किया है, इसलिए इसके बहुत से नुकसान हमें झेलने को पड़ रहे हैं। पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि भाई ये सब चीजें आपको तब तक दिखाई देती रहेंगी जब तक फाइनल गठबंधन ना हो जाए। यानी अभी फाइनल नहीं हुआ है अभी, क्योंकि सीटों का बंटवारा है और कई सारे मुद्दे हैं पॉलिसीज को लेकर, तो ये तो कुछ चीजें समय के साथ तय हो पाएंगी। और जब तक ये चीजें तय नहीं हो पाती तब तक आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं जिसे आप अविश्वास का नाम दे रहे हैं, जबकि अविश्वास नहीं है। सवाल ये है कि देश को बचाना जरूरी है, देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं, देश के ऊपर विदेशी कर्जे 140 लाख करोड़ पहुंचा दिया। अरे ये तो नैतिकता की बात कौशिक साहब हो गई ना, यहाँ पर बात हम गठबंधन की कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अलका लांबा को बलि का बकरा बना दिया क्या आप लोगों ने? ये अलका लांबा बलि का बकरा क्यों है? गाज तो उन पर गिर रही है, गाज तो उन पर गिर रही है। तमाम साथी सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हैसियत पूछी जा रही कि अलका लांबा की हैसियत क्या है, अनिल चौधरी क्या बेचते हैं? सवाल ये है कि जो इन चीजों को कह रहे हैं वो पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखें ना कि उनकी आपके संभावित साथी हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। मैं कह तो रहा हूँ वो सौरभ भारद्वाज पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखे ना।
क्या उसकी हैसियत है कि इस तरह से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इस तरह की बकवास बयानबाजी देने की? नहीं तो आपकी पार्टी के नेता भी तो है संदीप दीक्षित साहब, वो अगर आम आदमी पार्टी को कहते हैं कि ये तो बीजेपी की दुम है, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आए क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से डर लगता है, आप समर्थन कर रहे हैं संदीप दीक्षित की बात का? आप समझिए मेरी बात, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। हमारी पार्टी के जो नेता अपनी अपनी जगह जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संदीप दीक्षित भी सही कह रहे हैं और सभी नेता हमारे सही कह रहे हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो। ठीक, रमेश श्रीवास्तव जी ये लीजिए दोस्ती, बहुत जरूरी है। रमेश श्रीवास्तव जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास तो मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों के चलते हमें ये अलायंस करना पड़ा और अलायंस हो चुका है। कुछ मुद्दों पर जो सहमति है वो अगली बैठकों के लिए छोड़ दी गई है। तो उन बैठकों में क्या तय होता है या क्या इसमें और क्या नई चीजें निकल कर आती हैं वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बीजेपी जो सत्ता में है, जो ये कहती है नहीं जी हमने तो इतने काम किए हैं कि बस पूछिए मत, हम तो जो है 400 पार कर रहे हैं जी। और जो कल तक ये कहते थे कि भाई एक अकेला सब पर भारी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, इस पर तो सवाल मैंने कर लिया, लेकिन नाना पटोले साहब कह रहे हैं कि जब दोनों रिश्तेदार हैं तो ये गुप्त मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, खुलेआम मिल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जब मुंबई में बैठक होगी तब हम इस मुद्दे को उठाएंगे, पार्टी हाईकमान को भी हमने बता दिया है, ये कह रहे हैं नाना पटोले साहब। मेरी बात तो सुनिए, नाना पटोले जी सही कह रहे हैं। जैसे दिल्ली के कार्यकर्ताओं का अपना दर्द है आम आदमी पार्टी को लेकर, ऐसी वहाँ शरद पवार जी की राजनीति समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना चाह रहे हैं, वो सच में किस तरफ हैं किस तरफ नहीं है। तो कई चीजें हैं और मैंने कहा ना कि कुछ चीजों को लेकर अभी भी बैठकें होनी है। ठीक है रमेश श्रीवास्तव जी, इसी अविश्वास की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन कुछ सर्वे भी सामने आ रहे हैं विजय कौशिक साहब, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया की टेंशन को बढ़ाने वाले आंकड़े दिखा रहे हैं। जी नहीं, देखिए मेरी बात समझिए कि राजनीति में देश के प्रति हमारा जो धर्म है उसे निभाने के लिए हम फायदे या नुकसान थोड़ी ना देखते। फायदे नुकसान देखने का काम तो मोदी जी, अमित शाह जी जैसे बिजनेसमैन हैं वो करते हैं, क्योंकि अमित शाह जी संसद में खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि भी इस गठबंधन से विपक्षियों को फायदा नहीं होने वाला। अरे भाई, फायदा हो या नुकसान, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि देश के जो आज आर्थिक हालात हैं, जो सामाजिक हालात हैं, उनके चलते अगर हमने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो कांग्रेस सीटों का समझौता करने के लिए तैयार है? यानी निश्चित तौर पर देखिए, हमारे लिए प्रायोरिटी इस समय देश है और बाकी चीजें बाद में है। तो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नाराजगी जाहिर की गई थी, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश हुई है, क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का दबाव काम आ गया कांग्रेस पर? नहीं, आम आदमी पार्टी का काहे का दबाव? सवाल ये है कि मान लीजिए देश के ऊपर विदेशी हमला हो जाए तो उन परिस्थितियों में मतलब क्या नजरिया रहना चाहिए कांग्रेस का? वही नजरिया इन परिस्थितियों में नहीं तो किसने आक्रमण कर दिया कौशिक साहब? आप ये देखिए ना, गरीब आदमी की जेब पर जिसने आक्रमण किया है, जिसने गरीब के इलाज में आक्रमण किया है, जिसने आम आदमी को गरीब 15,000 करोड़ दे दिया योजना में, जिसने विदेशी कर्ज बढ़ाकर हर भारतीय को कर्जदार कर दिया है, जिसने चाइना के साथ व्यापार घाटा बढ़ाकर $100 पहुंचाकर जो 95 पैसा आप लोग खा जा रहे थे, 85 पैसा हमारी लड़ाई उस भारतीय जनता पार्टी। ठीक, अश्वनी भाई आ रहा हूँ आपके पास। कौशिक साहब, अश्वनी साहब कह रहे हैं कि ये तो आपकी पार्टी के दिग्गज नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुद खुले मन से कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ 85 पैसा पहुंचता है, यानी आप लोग खुद स्वीकार कर रहे थे कि भ्रष्टाचार आपके शासन में था। नहीं, अगर एक चीज आज से 20 साल पहले 30 साल पहले हमारे नेता ने कही तो आप उसकी ईमानदारी देखिए ना। अगर राजीव गांधी जी सुनिए ना, अगर राजीव गांधी जी भ्रष्ट होते या हमारी सरकार उस समय भ्रष्ट होती तो क्या राजीव गांधी जी इस बात को स्वीकार करते? नहीं करते। उस समय जिन राज्यों में दूसरी भी पार्टियों की तो सरकारें थी, तो सही मायने में तो उन्होंने पूरे देश की दशा को उसके माध्यम से इंगित किया।
और फिर मैं ये कह रहा हूँ क्या कोई चोर कहेगा कि मैं चोर हूँ?